बड़ी ईद में अब सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं, तो ईद उल अदा की आमद है। लेकिन अगर सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है तो फिर जानवर की ख़रीदारी पहले कर लें। ऐसा हम नहीं बल्कि कराची में लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी मंडी के तर्जुमान का बयान है। मवेशी मंडी के तर्जुमान के मुताबिक कराची नॉर्दर्न बाईपास पर सजने वाली मंडी में गुज़श्ता सालों की निस्बत रवां साल जानवरों की तादाद तवक्को से कम है। व्यापारी परेशान हैं क्योंकि जानवर की मुनासिब कीमत नहीं मिल रही। गाहक परेशान है क्योंकि मतलूबा बजट में सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवर दस्तयाब नहीं है। यानी कि दोनों जानिब से परेशानी का समा नजर आ रहा है। वालिदैन का मंडी मिशन जारी है। बच्चों की फरमाइशें वालिदैन मंडियों का रुख कर रहे हैं, लेकिन महंगाई की शिकायत भी की जा रही है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए इकदाम करे ताकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा सके। इस वक्त हमें लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके अफजाल अब्बासी, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, लाहौरी क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। जी अफजाल। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में एक हफ्ते का वक्त रह गया है और मवेशी मंडी में इस वक्त जो है वो काफ़ी रश है ख़रीदारों का। इस वक्त कुछ व्यापारी हमारे से हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि कस्टमर्स आ रहे हैं, कोई रेट शेट लग रहा है, मुनासिब कीमत मिल रही है? मुनासिब रेट नहीं लगा रहा है, कम लगा रहा है। आते हैं पूछ के चले जाते हैं। अच्छा, और ये गर्म मौसम से बचाव के लिए जानवरों के लिए टेंट शेंट इंतजामात मंडी इंतजामिया ने बेहतरीन किया? हाँ, ये इंतज़ाम बेहतर है, टेंट शेंट पानी शानी हर चीज़ जो है सहूलत है। और कोई कोंगो वायरस का तो नहीं केस सामने? वो कोई केस सामने नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर कोंगो वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जो जानवर हैं उन पर हैं, उनकी मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद जानवरों को मवेशी मंडी में इन आउट किया जा रहा है और यहाँ पर जानवरों की देखभाल के बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ की सूरत हाल बताई। अब पेशावर का रुख करते हैं जहाँ पर आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इधर अज़ाम में कुछ ही दिन बाकी हैं तो पेशावर की मंडियों में शहरियों का रश लग गया है। शहरी जो हैं वो मंडियों का रुख कर रहे हैं। मंडियों में कीमतें भी ज़्यादा हैं। बच्चों की फरमाइश पर आज कुछ शहरी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। अब बच्चों से भी बात करेंगे कि बच्चे आपने क्या फरमाइश किया, क्या लेना है आज आपने? आज हमने बैल लेना था, आपको कहा मंडी जाएंगे। सुबह से हम घूम रहे हैं अभी यहाँ मिल के। सुबह से घूम रहे हैं, बाबा से भी बात करेंगे। सर क्या कहते हैं, बच्चों की फरमाइश पर कितनी ख्वारी हो रही है? ख्वारी तो बहुत है। आज की रेट आई है, मुख्तलिफ मंडियों में गया घूमा लेकिन मुनासिब रेट कहीं से भी नहीं मिली। तो अभी एक जानवर पसंद आया है तो वो इंशाल्लाह रेंज में है, तो वो मैंने परचेज़ भी कर लिया है बच्चों की फरमाइश पे। तो इंशाल्लाह बस इनकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करे। और वैसे हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़रा इसके ऊपर नज़रसानी करे ताकि आम लोग भी और गरीब से गरीब भी इसमें हिस्सा डाल सके और एक इस्लामी फरीज़ा है जिसको वो एहसन तरीके से निभा सके। जी बिल्कुल, मंडी मिशन जो है वो वालिदैन की जानिब से शुरू किया गया है। बच्चों की फरमाइश पर ख़रीदारी भी जो है जारी है। कीमतें भी ज़्यादा होने की शिकायत की जा रही हैं, लेकिन शहरी जो हैं वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए चलें जी। आसिफ शहजाद बहुत शुक्रिया। वाकई शिकायत तो है लेकिन ज़ाहिर है अब क्या किया जा सकता है। जब बात होती है तो फिर व्यापारी ये बताते हैं कि जी क्या करें, चारा इतना महंगा है, हमें देखभाल करना पड़ती है, तो जायज़ बात कर रहे हैं। नहीं आओ, इस वक्त डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो शिकवे शिकायतें शहरियों के क्या वो जायज़ हैं या जो व्यापारी बता रहे हैं वो बात भी जायज़ है। क्या कहते हैं आसिम आप? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, व्यापारी भी गलत बात नहीं कर रहे क्योंकि अब फार्मिंग कम हो गई। अगर व्यापारी एक जानवर बच्चा ख़रीद रहा है तो उसको महंगा पड़ रहा है। असकी जो है पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे कराची की नॉर्दर्न बाईपास की मंडी जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है, 1000 एकड़ पर कायम की गई है वो मंडी, लेकिन उसमें जानवर इस बार उस तादाद में नहीं है। क्या वजह इसकी? हाँ देखिए, गुज़िश्ता बरस इन दिनों तक मंडी में जो है ना वो 3.5 लाख के करीब जानवर था नॉर्दर्न बाईपास वाली में, लेकिन इस बार अभी तक सिर्फ 1.5 लाख जानवर आ सका है। शहर भर में जो है वो 22 मंडियाँ खुली हैं, 22 मंडियाँ जिनके कमिश्नर कराची की तरफ से खोली गई हैं, मतलब उनके ऑर्डर दिए गए। उसके अलावा छोटी मंडियाँ भी है। दूसरी मेन चीज़ ये है कि जानवरों की तादाद कम होती जा रही है, जानवर एक्सपोर्ट हो रहा है, दूसरे ममालिक में जानवर एक्सपोर्ट हो रहा है और उसकी एक बड़ी तादाद है। जो कैटल फार्म वाले हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि 4000 योमिया जानवर कराची रीजन से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उसकी वजह है कि जानवर उसकी तादाद कम होती जा रही है। इस मवेशी मंडी में एक जानवर के ऊपर ख़रीदार 4 हैं और जो अगर किसी को पसंद भी आता है ये तो कहाँ एक्सपोर्ट हो रहे हैं?
ये मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट हो रहे हैं और सबसे बड़ी जो डिमांड जो चाइना कर रहा है वो 10 अरब का गोश्त ख़रीदने को तैयार है पाकिस्तान से। उनकी पाकिस्तानी गोश्त की इतनी डिमांड है उन ममालिक में, UAE और दीगर ममालिक में भी जाता है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जी हमारे जानवरों को खुराकें सही नहीं दी जा रही हैं, मिलावट वाली खुराकें दी जा रही हैं और वो 10 अरब का गोश्त खरीदने को तैयार है। इवन के ईरान जाता है और अफगानिस्तान बहुत बड़ी तादाद में जो है स्मगल होता है, जो कि अब स्मगलिंग रुक गई लेकिन बावजूद इसके जानवर जा रहा है। अच्छा, तो इसमें मुझे ये बताएगा कि क्या ये लोग इस हवाले से कुछ सोचा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह हमें बिजली की किल्लत का सामना है आगे आने वाले वक्त में हमने तो देखे यहाँ बहरान, गंदम का बहरान, चीनी का बहरान, अब की पता चले कि जी आगे जानवर ही अवेलेबल नहीं है और इस तरह जो डेयरी वाले हैं उनके लिए एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। देखिए, इसके लिए हम 2 रोज़ कबल मंडी में मौजूद थे, वहाँ पर व्यापारी भी थे और इस सनत से वाबस्ता लोग भी थे, लाइव स्टॉक वाले। वहाँ पर यही बात हो रही थी कि हुकूमत अब इसकी या तो एक्सपोर्ट रोके या फिर इस पर फार्मिंग इसकी शुरू की जाए ताकि बड़ी तादाद में ये जो यहाँ पर जो इसकी खपत है उसको पूरा करने के लिए हमें इस पर लाइव स्टॉक वालों को इस पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के मज़ीद जो है वो जानवर कम मिलेंगे। अच्छा, इसकी एक बड़ी वजह फिर यही एक वजह है कि जो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल यही वजह है, कीमतें बढ़ती चली जा रही है। देखिए, महंगाई है, चुंगी और जो टैक्सेस हैं उनमें इजाफा होता है, हर साल इजाफा होता है। एवरेज जो हमने देखा गुज़िश्ता कई बरसों से, जब से मैंने वो संभाला कि हर साल 10 से 15 हज़ार रुपये पर जानवर में महंगा होता है, लेकिन इस बार वो लाख से 1.5 लाख रुपये ऊपर चला गया है। और अगर बड़े जानवर की तरफ आप जाएँ तो वो 5 लाख से नीचे का जानवर नहीं है, 2 मन का जानवर जो है वो 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया मिल रहा है। और अब तो लोग खूबसूरती तो दूर की बात, वो कह रहे हैं किसी तरीके से जानवर मिल जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ना, ये सूरत हाल है। अच्छा, मंडियों में जो लोग आ रहे हैं वो बड़ा ये शिकवा कर रहे हैं कि जी महंगाई और नहीं हम ख़रीद सकते। ज़ाहिर है जिसने हम बात ही करते हैं, गाय जो ख़रीदता था वो बेचारा अब दुम्बे बकरे पे आ गया है, जो बकरे वाला है वो बैठ के देख रहा है कि अब बकरा ख़रीदूँ कैसे। तो इस सिचुएशन में क्या आप मंडी में देख रहे हैं, भाव ताव उस उरूज पर है या नहीं? मंडी में जानवर कम है, भाव ताव उरूज पर है, लोग तलाश के लिए रोज़ जा रहे हैं, मंडियों में घूम रहे हैं। नादरन बाईपास वाली मंडी, मलीर बकरा पीढ़ी वाली, और उसके बाद लियारी की मंडी है, एक गडाब की साइड पे अपना हब की साइड पे मंडी लगी, मंडियाँ लगी हुई हैं, ख़रीदार भी जा रहे हैं। देखिए, कराची एक पाकिस्तान का ऐसा शहर है जो सबसे बड़ा शहर है और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कुर्बानी कराची में कुर्बानी एक फ़ेस्टिवल समझा जाता है। पूरी गलियां बंद करके मेले का समा होता है, तो लोग तो वो मेला मनाना चाह रहे, जानवर ढूंढ रहे, लेकिन उस तादाद में जानवर मिल नहीं पा रहा। अच्छा, वैसे कितना कुछ मंडी की जो इंतज़ामिया उन्होंने कुछ मतलब फिगर दिया है कि कितनी तादाद कम आई है जानवरों की? मैं उनके मुताबिक कि इस बार अब तक जो है वो 1.5 लाख के करीब जानवर आया है और पिछले साल इन्हीं दिनों तक जो है वो 3.5 लाख जानवर। अच्छा, ये जानवर आ रहा और जा रहा होता है, जैसे मंडी में आ रहा है और ख़रीदार भी आ रहे हैं, लेकिन वो उनके पास एक फ़िगर आ रहा होता है, उस फिगर के मुताबिक जो है अभी तक 1.5 लाख के करीब जानवर है। ऊँट बहुत कम आए इस बार, बिल्कुल ऊँटों की तादाद कम है। हाँ, ऊँट आपको देखें, वरना फैंसी ऊँट और उसमें जो है वो होते थे, लेकिन इस बार कम है ऊँट भी। अच्छा, पता है एक चीज़ और है जो कि मैं विटनेस हूँ और मैं उस मामले पर थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगी। एक चीज़ और जो कि हमने देखी है कि जानवर कुछ बीमार भी आए हैं, जो कि पीछे से बीमार आए हैं। ज़ाहिर है अगर मैं से सपोज़ एक बकरा घर लेकर आई हूँ और वो बकरा 2 दिन गुजारने के बाद बीमार हो गया है और ऐसा सच कुछ उसके साथ नहीं हुआ कि जिसकी वजह से उसको मतलब कोई बीमारी हो जाए, तो एक बड़ी वजह ये है कि जो जानवर मंडियों में लाए जा रहे हैं वो बीमार जानवर भी हैं जिनको बस ऐसे ही फ़रोख्त किया जा रहा है और उसके बाद जो बेचारा घर लाने वाला गाहक है उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मेरे सामने तो एक केस ऐसा भी आया है कि तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए की गाय आई और उस गाय को उन्होंने जनाब कुछ दिन तो ठीक रही, उसके बाद जनाब पता चला कि इसकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनमें इन्फेक्शन है और उनको कसाई को देना पड़ा उस कुर्बानी की गाय को, और 2.5-3 लाख की गाय उन्होंने 75,000 में कसाई को दे दी। तो कुर्बानी से पहले ही बेचारों की ऐसी बुरी हालत हुई। तो ये सिचुएशन भी है, इसी पर भी बात करने के लिए इस वक्त नज़ीर हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया जो कि सिंध लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट से हैं, उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो मैंने एक वजह अभी बताई है, जो केस बताया है, ये बड़ा रिपोर्ट हो रहा है, बकरे बीमार, जो बैल गाय आ रहे हैं वो बीमार, और बज़ाहिर तो वो ठीक लग रहे होते हैं, जब बिक जाते हैं तो घरों में जाकर ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये क्या वजह है, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं? ये सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मदऊ किया और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पब्लिक के
आमा के लिए। तो मामला ये है कि कोई भी व्यापारी या जो भी फार्मर हजरात हैं, वो कोई भी अपना जो जानवर है वो बीमार जानवर नहीं लाता मंडी में। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मंडी में या फिर काफ़ी दिनों से, क्योंकि जिस जगह से वो मूव हो रहा होता है वहाँ पे तो उसका अच्छा खासा बंदोबस्त हो रहा होता है और रोज़ाना उसको नहाया धुलाया, ट्रीटमेंट किया, वैक्सीन की, उसके अलावा साफ़ सुथरा रखा होता है। लेकिन जब मुख्तलिफ़ जगहों पे अब एक सखर से आ रहा है, कोई जैकबाद से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, वो जब कराची के माहौल में नए में आ रहा है तो वहीं पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी जानवर को कोई इन्फेक्शन या कोई बुखार या कोई बीमारी लाक हो सकती है। हम भी ट्रैवल करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे तो ऐसे हो जाता है। दूसरा, हम जब जानवरों को ले आते हैं घर में तो उसको हम ऐसी चीज़ें खिलाते हैं जो नॉर्मली वो नहीं खाता होता। मिसाल रोटी के टुकड़े दे दिए हमने, कोई बचा हुआ खाना खिला दिया, कोई इस तरह का किया। आजकल तो बच्चों ने बुरी हालत की हुई है, कोई केले खिला रहा है, कोई बिस्किट खिला रहा है, कोई पापे खिला रहा है। तो अब मैं बता रही हूँ, ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है। हमारा बकरा भी बीमार हो गया, उसको भी बुखार हो गया, आंखों से पानी बह रहा उसकी बेचारे गरीब की, और बुरी उसकी हालत है, उसको कफिंग हो रही है। बकरों के मामले में तो ज़्यादा ये हो जाता है, क्योंकि ये देखें, हमें ये एक तो जहन में रखना चाहिए जो चीज़ें हमें पसंद हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें जानवरों को ही पसंद हो। मिसाल के तौर पे बिस्किट हमें पसंद है, हमें जूसेस पसंद है, हमें जो है वो ड्रिंक्स पसंद है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो वो जब जानवरों को पहली मरतबा पिलाई जाती है तो जाहिर है वो तो उसको इफेक्ट होगा। अच्छा, डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि बकरे बड़े नाजुक होते हैं, ये जल्दी बीमार भी हो जाते हैं, ऐसा भी है? एक सेंस में कि जब हम उनको रोटी चावल या इस तरह की चीज़ें खिलाते हैं तो वो हाई प्रोटीन होती हैं और अंदर जाके जब पानी पीता है तो वो थोड़ी सी फैलती फूलती हैं, तो इस वजह से वो टिम्पन या ब्लोट भी हो जाता है या थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, बंद हो जाता है। खुसूसन जो बकरे में प्रॉब्लम आ रही है वो पेशाब का बंद होना। और किसी भी माहिर डॉक्टर, जिस तरह हमारे सरकारी डॉक्टर हैं, 17 कैंपें हमारी चल रही हैं कराची के जो मोबाइल पे हैं, तो किसी भी डॉक्टर को प्राइवेट हो या सरकारी हो, सरकारी फ्री ऑफ कास्ट आपको वो सर्विस देगा। वो बहुत आसान होता है उसका इलाज, कि वहाँ से जो कंपेक्शन आ रही है या जो पेशाब उसका रुका हुआ है वो 2 मिनट में रिलीज हो जाता है। तो ज़्यादातर बकरों में जो पेशाब का रुक जाना है वो हाई प्रोटीन की वजह से, या जो हम घर में इस तरह के जो है खाने उनको खिलाते हैं तो उसकी वजह से हो रहा है। नहीं तो मुझे ये बताइएगा कि ये गाय बकरों को जो ज़ाहिर है, आपने एक तो वजह ये बताई है कि उल्टी सीधी चीज़ें खिलाने से उनको ज़ाहिर है इंडाइजेशन भी हो जाता है, और दूसरा ये जो बुखार है तो ये इसका मतलब एक नॉर्मल सी बात है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। नहीं, लेकिन ये है कि क्योंकि आपने कुर्बानी के लिए रखा है तो उसको हर नुक्स से पाक होना चाहिए। तो इस वजह से अगर थोड़ा बुखार भी हो रहा है या कोई इस तरह हो रहा है तो जो भी हमारी वेटनरी डॉक्टर हैं उनसे फ़ौरन रब्ता करें, या जो सर्टिफाइड प्राइवेट डॉक्टर भी है उसे रब्ता करेंगे तो मैं समझता हूँ हमें वजह पता चल जाएगी। बुखार एक इंडिकेशन होती है कि भाई कोई इन्फेक्शन आया है, वो ज़रूरी नहीं कि इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक हो। जानवरों की अमूमन जितनी इंसानों के लिए तो अल्लाह करे कि खतरनाक ना हो, बस बकरे और गाय बच जाएं, क्योंकि जिनके कुर्बानी से पहले कुर्बान हो गए उनके लिए बड़ा मसला है ये। एनीहाउ, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो अभी सूरत हाल है इसमें कितना ज़रूरी है कि डेली ये जानवरों को नहलाया भी जाए जो घरों में ला चुके हैं, इनकी वैक्सीन कराना, क्योंकि अब तो सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं, ज़रूरी है? किस तरह ख्याल रखा जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है? देखें, जो जहाँ से भी आप लेते हैं तो सबसे पहले तो उनसे पूछें कि इसकी वैक्सीन है या नहीं। ज़्यादा वैक्सीन करना भी इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वैक्सीन के इनिशियल आ जाता है कि थोड़ा सा बुखार हो जाता है, या कोई ऐसी वैक्सीन होती है जो बुखार भी आपको कर देती है। तो सबसे पहले ये कि रोज़ाना नहलाना भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, नहलाएं उस टाइम, खुसूसन जब दोपहर में आप देख रहे हैं पेंटिंग कर रहा है। जानवर की ये खूबी है कि वो उसको पसीना आ जाता है या वो मुंह खोल के बहुत ज़्यादा जल्दी में सांस ले रहा होता है, उस टाइम आप उसको ज़रूर नहलाएं तो उसको गर्मी हो रही है, या नॉर्मली पक्का उसको। और अगर नहलाने से कांपना शुरू कर दे फिर क्या करें? फिर तो गलत है, और उसको तो ज़ाहिर है मल्टीविटामिन कोई भी आप उनको दे दें इमीडिएटली, या कोई भी ताकत वाली जो न्यूट्रिएंट वाली प्रोडक्ट है वो दे दें, या फिर जो चारा है उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो तो वो दे दें जो अच्छा सा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ रहिएगा, आप बिल्कुल थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ ही रहिए। मैं बासिम आपसे ये पूछना चाहूँगी कि देखें ना, हम लोग एक शिकायत और भी बहुत लोगों से सुन रहे हैं कि ये जो गाय और बैल और बकरे जो कि मंडियों में मौजूद हैं, इनको चोकर वाला और भूसी वाला पानी पिला के उनको फुला दिया जाता है, फिर तोल के हिसाब से बेचा जाता है। इस पर कोई सख्ती नहीं है कि चेक किया जाए कि भाई ये व्यापारी कर क्या रहे हैं? पानी के ड्रम्स और टैंक्स उन्होंने रखे हुए हैं जिनमें उन्होंने भर के ये चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं। बकरा ख़रीदने जाओ तो वो निकलेगा कोई 35-40 किलो का, अगले दिन बेचारा सुकड़ के इतना सा हो जाएगा।
ये क्या चक्कर है? बिल्कुल ऐसा ही है, मंडियों में अमूमन ये शिकायत मिलती हैं, देखा भी गया है कि वो बकरे को उस टाइम हैवी वेट दिखाने के लिए, ये वो लोग होते हैं जो फैंसी बकरा देख रहे होते हैं, हैवी वेट, उसका पेट निकला हुआ है बड़ा हैवी, उसको वो आटा भी पिलाते हैं ताकि पानी में मिक्स करके और इस तरह की चीज़ें ताकि उसका पेट हैवी। अच्छा, उसको जब आप घर लाएंगी वो 2 दिन तक खाएगा कुछ नहीं और उसके बाद 2 दिन बाद ज़ाहिर है उसको ऑटोमेटिकली वैसे मेरे साथ भी हुआ है, बकरा जब आया तो उसका पेट इतना था तकरीबन, उसके बाद 2 दिन गुजरे तो उसकी पसलियां अंदर घुसी हुई थी। मैंने कहा ये क्या हुआ, तो जनाब पता चला कि इसने भी वही पानी पिया हुआ, वही पानी पिलाते हैं। कुछ तो ऐसा है कि उनको फीड बकायदा मुंह से उनको जो है ना ज़बरदस्ती उनको खिलाया जाता है, उसको उनके पेट में डाली जाती है। कितना जुल्म है देखें आप। तो उस टाइम जो खरीदार वो खूबसूरत और वजनी बकरा देख के ले आता है, लेकिन घर आके पता लगता है कि वो सब आर्टिफिशियल था। मतलब पाकिस्तानियों ने हर जुगाड़ रखी हुई है, अल्लाह माफ करे कि मतलब हर तरीके से इनको पता है कि हमने अपना काम कैसे चलाना है। ये जो जगह जगह मंडियां लगी हुई हैं, छोटी छोटी मंडियां लगी हुई हैं, यहाँ पर भी कोई चेक एंड बैलेंस है कि वैक्सीनेशन है जानवरों की, नहीं है? क्योंकि बड़े वायरसेस भी थे, कॉन्गो वायरस और ये वायरस वो वायरस, तो ये तो बड़ा ज़रूरी है कि इस पर देखा जाए। देखें, गुज़िश्ता बरस तो जब स्किन की एक बीमारी जानवरों की आई हुई थी उस टाइम तो हमने देखा एक्टिव थे, लेकिन इस बार इतने खास एक्टिव नहीं दिखे। माँ सिवाय भैंस कॉलोनी के, वहाँ पर KMC के डॉक्टर्स जो हैं वो खुद देख रहे होते हैं, स्लॉटर हाउस वगैरह वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर देखा है। उसके अलावा अगर आपका जानवर बीमार हो जाए तो किसी प्राइवेट क्लिनिक पे ले जाएं, या डॉक्टर जो अताई डॉक्टर्स भी आजकल इन दिनों बड़े एक्टिव हो जाते हैं। बाकी उसके अलावा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जानवर बीमार आ रहा है, सेहतियाब आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा कुछ चेक एंड बैलेंस। किसकी जिम्मेदारी है चेक एंड बैलेंस रखना? हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये मंडी इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ये कमिश्नर की जिम्मेदारी है, KMC की जिम्मेदारी है, जो मंडी इंतजामिया है बेसिकली उनकी जिम्मेदारी है। तो ये डर है कि एलाइशें भी ना बिखरी हो कहीं, अगर ये सूरत हाल है। एक लाइव स्टॉक का महकमा लाइव स्टॉक का जो है वो हाईवे से आगे एक चुंगी लगती है जो हर साल पूरा साल लगी रहती है, लेकिन इन दिनों एक्टिव हो जाती है। तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स वो एक जो बाहर शहर से बाहर से जो ट्रक आ रहे होते हैं उनको चेक करते, और उस पर भी मुबैना तौर पर जो है वो करप्शन होती है, फ़ी जानवर उनसे पैसे लिए जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं शहर में। देखिए ज़रा बस खैर क्या कहा जा सकता है, ये तो वो बातें जो हम हर साल ही डिस्कस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे केस पर आ जाए ना, जो मैंने आपको बकरे की अलामात बताई हैं, मुझे बताएं कि ना सब लोग सुन रहे हैं, मैं भी किसी और के बकरे को भी बुखार हो गया हो, तो अक्सर किसी ने कहा था कि जी कैवे में पैनाडोल डाल के ना कुछ टैबलेट्स वो आप बकरे को पिला दें तो बकरा हो जाएगा ठीक। आप क्या कहते हैं? एक तो इसका जवाब भी दूंगा और उसके अलावा एक और जवाब, क्योंकि मैं लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जनरल हूँ, तो एक जो हमारे मौसूफ ने बात की जो हमारे साथ बैठे हुए हैं इस प्रोग्राम में, कि कोई ये चुंगी नाका लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट लगाया हुआ है जो एक्टिव हो जाते हैं और फिर ये हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ है आसिम भट्टी साहब। हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा तसही कर दूं कि लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट का कोई इस तरह का चुंगी नाका नहीं लगा हुआ। अच्छा। वो जितना भी है वो लोकल काउंसिल्स का, KMC का और काउंसिल उनका है, उनकी तरफ से, वो मैं ये करेक्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जितनी भी मंडीज हैं, कैटल कॉलोनीज हैं, सारी KMC के अंडर आती हैं या लोकल काउंसिल्स के अंडर आती हैं। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट तो बैकअप से सपोर्ट कर रहा होता है, जो अदरवाइज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये लोकल काउंसिल्स वेटरनरी डॉक्टर्स को हायर नहीं करते, दुनिया के अंदर जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे लोकल म्यूनिसिपल जो अथॉरिटीज हैं वो बहुत स्ट्रांग होती है, उनका वेटनरी डिपार्टमेंट पूरा होता है। सही। अब यहाँ पे कराची के अंदर आप देखें KMC के पास सिर्फ 4 वेटनरी डॉक्टर हैं और वो जू हैं, सफारीज हैं, बाकी दुनिया है, वो उसको कौन देखेगा। तो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेवारी न होते हुए भी हम इखलाकी तौर पर, क्योंकि सूबे के ओवरऑल लाइव स्टॉक को प्रमोट करना, उनको उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेवारी है, तो इस वजह से हम बैकअप पे सपोर्ट कर रहे होते हैं। और हमारी अभी भी 17 कराची में चल रही है। हम आते हैं बकरे की वो जो बुखार वाली बात है, बेहतर ये है कि उसको किसी को दिखाएं अगर नहीं दिखा पाते, क्योंकि बुखार इनिशियल अलामत होती है किसी भी चीज़ की, वो आगे जाके बढ़ भी सकती है। लेकिन हमारा पेट जो होता है वो सिंगल स्टमक होता है और बकरे का पेट जो है वो 4 स्टमक पे मुश्तमिल होता है, ओजरी जिसको हम कहते हैं या ट्राइब कहते हैं। और वो ज़रूर नहीं कि वो दवाई जो इंसानों को अफेक्ट कर रही है वो बकरे को उसी तरह अफेक्ट करे, लेकिन हाँ ज़रूर पैनाडोल या इस तरह की जो आप टेबलेट की बात कर रही हैं पैरासीटामोल ग्रुप में, वो ज़ाहिर इफेक्ट तो करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, आंखों से पानी, कॉफिंग और वो सुस्ती। हाँ, तो ये किसी इन्फेक्शन की अलामत है, तो इस वजह से किसी डॉक्टर को जरूर दिखाना जरूरी है। चेक करेगा उसका, उसके अलावा जो आंखों से पानी आ रहा है उसको भी वो देखभाल करेगा। उसके बाद शायद उसको एंटीबायोटिक या किसी इंजेक्शन की जरूरत पड़े, क्योंकि जानवरों के अंदर जो ओरल ट्रीटमेंट होता है, जिस तरह टेबलेट इंसान खाते हैं, उसका प्रोसेस इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि उसमें स्टमक इतने 4 होते हैं, तो हर जगह पे वो दवाई रुक जाती है, इंटेस्टाइन तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो ह्यूमन वाली जो है, बाकी इंजेक्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, तो वो इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं उसको। लेकिन डॉक्टर
ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब, आखिर में उनके बच्चों का मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि बच्चे तो इस वक्त दीवानावार बकरों के साथ वो जुल्म कर रहे हैं जो कि होना नहीं चाहिए। तो मुझे बताएंगे क्या एहतियात ज़रूरी है, क्या मैसेज देंगे पाकिस्तानियों को आप? सबसे पहले कि देखिए, जानवरों में जितनी भी बीमारियां हैं उनमें से सवाए एक के जो कांगो है वो मुहल्लिक है और वो इंसानों को लग सकती है, लेकिन वो भी जब उसको काटा जाए और उसका खून आपके हाथों पे लगे और आपके हाथों में कट हो, उसकी कोई ज़ाहिरी अलामत जानवरों में नहीं होती, सवाए ये कि वो जो चिचड़े होते हैं, जो टिक वगैरह उसके स्किन पे, सॉफ्ट स्किन पे, वो रिमूव हो। जो भी ईद उल अज़हा के लिए जानवर तैयार होते हैं वो अभी एक इंडस्ट्री बन गई है, वो बाकायदा तैयार होते हैं, रोज़ाना नहलाया धुलाया जाता है, तो इस तरह की इन्फेक्शन अमूमन उसमें नहीं होता। सही। हमारे जो कांगो के प्रीवियस केस रिपोर्ट हुए हैं वो ज़्यादातर बलूचिस्तान या अफगानिस्तान से आए हुए थे और वो भी रिमोट एरियाज से, तो इस वजह से एक तो ये है कि अमूमन हमें ख़तरा नहीं है, लेकिन बच्चे जो हैं उनको प्यार करते हैं, उनका ये हमारा एक कल्चर का हिस्सा बन गया है और इस्लामी कल्चर का भी हिस्सा बन गया है। तो हम उनको ये कहेंगे कि इस तरह की चीज़ें मत खिलाएं जो उनको जुकाम हो जाए, कोई बुखार हो जाए, इस तरह की वो चीज़ें क्या हैं? करें। मिसाल के तौर पे हमने देखा है बिस्किट खिलाते हैं, केक खिलाते हैं, पेस्ट्री खिलाते हैं, केला खिला लेते हैं उसको, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक जो है सॉफ्ट ड्रिंक उनको पिला देते हैं, तो उससे वो दायरे उनमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप उनको वही घास जो खाता है, जो शौक से खाता है घास, वही अपने हाथ से खिलाएं बजाय बिस्किट, प्यार करना है ना उससे, तो वो जरूरी है बिस्किट खिला के प्यार करें, घास उससे सस्ता है, घास अपने हाथ में लेके उनको खिलाएं और वक्ती हिसाब से खिलाएं। बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। डॉक्टर नज़ीर हसन, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। अच्छा आसिम, मैं आपसे भी जाऊँगी क्योंकि आप मंडी के हालात वाक़या देख के आए हैं, तो जो शहरी जाके ख़रीदना चाह रहे हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे, किन हिदायत के साथ वो जाएँ? शहरी जो जानवर वहीं पर उसको चेक करें, तंदुरुस्त है, और कोशिश करें किसी करीबी उसको चेक करवाएं, क्योंकि वहाँ पर जानवर बिल्कुल ठीक हो रहा है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और होती है, वहाँ पर जब जानवर रेवड़ में होता है तो उस टाइम बिल्कुल सेट होता है, जब वो घर आता है फिर उसको एक अलग इन्वायरमेंट मिलता है, वो एक माहौल एक बिल्कुल दूसरा देखता है, इसलिए वो थोड़ा सा तंग भी होता है, तो उसको फौरी तौर पर गाड़ी से ला के गाड़ी से को रोकते उससे उतारें ना, गाड़ी को 5 मिनट छोड़ दें, क्योंकि जानवर डरा हुआ होता है। जैसे ही वो गाड़ी से उतारते वो भाग जाता है। अगर उसको 10 मिनट 5 मिनट गाड़ी को रोकेंगे, जानवर रिलैक्स होगा, फिर उसको आराम से नीचे उतारें। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। लोग पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं कि वो एकदम अफरा तफरी में, वो एक्साइटमेंट में ना कि बस उतारें दिखाएं। एक तो शो ऑफ भी बहुत हो गया ना, एक तो मसला ये भी है कि हम दिखाएं हम कितना बड़ा जानवर लेके आए और कितना महंगा। बहुत शुक्रिया आसिम कि आप हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।